नेगेटिव फीलिंग जो है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। नेगेटिव फीलिंग से इंसान की शख्सियत पे बहुत बुरा असर आता है। अगर ज़िंदगी में आपने अपनी नेगेटिविटी को मिनिमाइज़ कर दिया या उसको ख़त्म कर दिया या नेगेटिव पहलू को आपने पॉजिटिव पहलू में कन्वर्ट कर दिया तो समझें आपने ज़िंदगी जी ली। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the Companies. आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक, आप इंजॉय करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि नेगेटिव फीलिंग जो है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। नेगेटिव फीलिंग से इंसान की शख्सियत पे बहुत बुरा असर आता है। अगर ज़िंदगी में आपने अपनी नेगेटिविटी को मिनिमाइज़ कर दिया या उसको ख़त्म कर दिया या नेगेटिव पहलू को आपने पॉजिटिव पहलू में कन्वर्ट कर दिया तो समझें आपने ज़िंदगी जी ली। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आप हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके पास एक नेगेटिव थॉट ये आ जाए कि मेरा एक्सीडेंट होगा और मैं अपाहिज हो जाऊंगा कि मैं मर जाऊंगा, तो सोचें आपकी ड्राइविंग स्किल कहाँ पे जाएगी। आप तसव्वुर करें कि आप प्लेन पे बैठे हों और तसव्वुर करेंगे ये प्लेन क्रश हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप तसव्वुर करें कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें और स्टार्ट होने से पहले ये सोच डिसाइड कर लें कि ये बिजनेस में तुम 5 लोग फेल हुए हैं तो मैं भी लास्ट में फेल होऊंगा। आपका पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं, आप ये डिसाइड कर लें कि ये मेरा कभी भी हम साथी नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास 5 अदर एग्जाम्पल हैं, वो भी नहीं बने थे। क्योंकि मेरा भाई मेरा साथी नहीं बन सकता क्योंकि 2 भाई की मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि वो भी उनके साथी नहीं थे, तो वो भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। देखिए, ज़िंदगी में जब ये फीलिंग आपके पास आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं आ सकते। नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव में चेंज करना, चैलेंज लेना, यही तो आपकी सक्सेस है। अगर इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूं कि अगर लाइफ में आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने हाईवे पे जो ड्राइव कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड में ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा कि जिसमें मेरा एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे पुलिस टिकट दे सकती है। मैं इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में काम करूंगा। आप ये फीलिंग लेके हाईवे पे जाएं तो सही, आपकी ड्राइविंग का अंदाज कुछ और होगा। आप ये तस्वुर करके जाएं कि ये मेरा भाई है, मेरे भाई से ऐसा रिलेशन करूंगा कि मैं ऐसी मिसाल कायम करूंगा कि दुनिया के तमाम भाई उसको एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। ये सोच लेके आप हाथ तो बढ़ाएं। जैसे ये सोच आपके पास आती है, आप कोई बिजनेस शुरू करके तो देखें, ये सोच के देखें कि मैं ऑनेस्टी की बुनियाद पर, मैं डेडिकेशन के बेस पे इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आपको वो डेडिकेशन और वो चीज़ लाजमी आपको बिजनेस में दिखेगी। जैसे ये सोच आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं, आप एक नए सफ़र की तरफ चले जाते हैं। लोगों के दरमियान आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ज़रा किसी के साथ आप बैठ के देखें, 2 मिनट बात करके देखें। देखिए, वो लोग पैरासाइट होते हैं या उन पैरासाइट्स को हम ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ये अखलाकी फ़र्ज़ है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो पा रहे, उससे दूरी भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी एनर्जी को चूस लें।
जब उनके साथ बैठे तो उनका टॉपिक ही किसी की बुराई करना हो, उनका टॉपिक ही नेगेटिव थॉट क्रिएट करना हो, तो आप उन कंपनी से दूर चले जाएं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा, ये मेरा वाकया नहीं है, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया है, बीइंग अ मुस्लिम। एक शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत तंग आ गया हूँ अपनी गुर्बत से। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम एक काम कल से कर लो, तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। तुम अपनी सोबत जो है वो अमीरों के अंदर बैठना शुरू कर दो। तसव्वुर करें कि जब हमारा रसूल ये सोच सकता है कि सोबत से कितना असर पड़ता है आपकी सक्सेस पे, तो तसव्वुर करें कि हम और आप ये क्यों नहीं कर सकते। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आपको टाइम किन के साथ गुजारना है, कैसे गुजारना है, किन के साथ बैठना है और किन के साथ नहीं बैठना है, जिस दिन आपको ये लाइन आ गई, उस दिन ज़िंदगी आप अपनी भी चेंज कर लेंगे और अपने घर वालों को भी चेंज कर देंगे। ये छोटी सी टिप मैं आपको दे रहा हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और इसको ज़रूर शेयर करेंगे और ज़्यादा लोगों से फ़ायदा पहुँचाएंगे। वंस अगेन थैंक यू, मंसूर नकवी।